हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज जानेंगे हम G20 क्या है और इसे G20 ग्रुप भी कहते हैं। तो यह किस लिए बनाया गया था, इसके बारे में जानेंगे। तो आपको बता दें, G20 एक आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया है, जो आपस में देश व्यापार और अन्य चीज़ डिफेंस जो सामान है उसके लिए यह एग्रीमेंट G20 के देशों के साथ होता है। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। तो इसकी स्थापना की अगर बात कर ले तो इसकी स्थापना जून 1999 में की गई थी। कब? जून 1999 में की गई है, याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि G20 का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं विषय वस्तु। इसमें जानेंगे कि कौन कौन से देश अब इसके सदस्य हैं। तो टोटल वर्तमान में इसके 19 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 19 सदस्य हैं। और एक यूरोपियन यूनियन है। हालांकि इसका नाम है G20, लेकिन इसमें देशों की संख्या 19 है और एक समूह है यूरोपियन यूनियन। दोनों को मिलाकर इसमें 20 में मेंबर शामिल है। तो याद रखिएगा, देश पूछेगा तो 19, अगर आपसे टोटल पूछा जाए तो आप बताएंगे 20। इसी कारण इसका नाम G20 पड़ा है। जिसका पहला सदस्य है अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना। अगर अर्जेंटीना के हम राजधानी की बात करें तो ब्यूनोस एयर्स है। क्या है? ब्यूनोस एयर्स है। अगर इसकी मुद्रा की बात कीजिएगा तो पीसो है। क्या है? इसकी मुद्रा क्या है? पीसो है। अगर बात कीजिएगा अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना आपको नॉर्थ यानी कि साउथ अमेरिका का एक देश है। क्या है? साउथ अमेरिका का यह सबसे बड़ा देश अगर मानिएगा तो सबसे बड़ा देश है, क्योंकि इसकी क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है और हाल ही में यह चाइना के करीब भी जा रहा है व्यापार के लिए। अगला है ब्राज़ील। ब्राज़ील की बात कीजिएगा तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है। और इसकी मुद्रा ब्राज़ीलियन रियल है। क्या है? ब्राज़ीलियन रियल है। याद रखिएगा, क्या है? ब्राज़ीलियन रियल है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ये भी एक साउथ अमेरिका का ही देश है। कभी कभी पूछा जाता है कि यह किस कॉन्टिनेंट का है, तो आप रखेंगे कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का यह देश है। आगे देखते हैं आगे कौन से में मेंबर हैं। एक है मैक्सिको। मैक्सिको की बात कीजिएगा तो इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी ही है। आराम से याद हो जाएगा। मैक्सिको की राजधानी कहाँ? मैक्सिको सिटी है। अगर इसकी मुद्रा की भी बात कीजिएगा तो इसकी मुद्रा भी आपको पीसो है। क्या है? पीसो है। मैक्सिको की बात कीजिएगा तो ये भी नॉर्थ अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का ही देश है मैक्सिको। नीचे देखिएगा कनाडा। कनाडा क्या? कनाडा का राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी कहाँ? ओटावा है। और इसकी मुद्रा की बात कीजिएगा तो क्या है? डॉलर है। क्या है? डॉलर है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है डॉलर। अगर बात कीजिएगा कनाडा के प्रधानमंत्री का, तभी वहाँ का प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। क्या है? जस्टिन ट्रूडो। और इसमें काफ़ी बवाल भी हो रहा है, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ ट्रक ड्राइवरों ने प्रोटेस्ट कर दिया। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में ऐसा ट्रक ड्राइवरों के यह लाइसेंस या मतलब अनिवार्य कर दिया गया है कि उन्हें वैक्सीनेशन होना अनिवार्य है। इसीलिए ट्रक ड्राइवरों ने उनकी राजधानी को पूरी तरह से घेर लिया है। और जस्टिन ट्रूडो का हालात ऐसा हो गया है कि वह अपने देश यानी कि अपने जहाँ पर रहते थे वहाँ आवास छोड़कर किसी अन्य जगह छिपे हुए हैं। यही प्रधानमंत्री है जो भारत में कृषि आंदोलन चल रहे थे, उस समय इसको सपोर्ट किया था और भारत के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप किया था। आज जस्टिन ट्रूडो को यह समझना चाहिए कि किसी देश के संप्रभुता या आंतरिक मामला में हाथ नहीं डालना चाहिए। अगर भारत सरकार चाहे तो आज इसकी करारा जवाब दे सकती है, लेकिन भारत की ऐसी नीति नहीं रही है। हालांकि भारत को ऐसा बिल्कुल करना चाहिए और उसे करारा जवाब देना चाहिए। एक है, अगला है यूएसए।
क्या है? यूएसए। यूएसए की बात कीजिएगा तो यूएस की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। डीसी का फुल फॉर्म होता डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगर बात कीजिए इसकी मुद्रा का तो आपको डॉलर है। क्या है? डॉलर है। यहीं पर ओलंपिक ओलंपिक नेशनल पार्क है। क्या है? ओलंपिक नेशनल पार्क लोकेटेड है वाशिंगटन डीसी में। तो वाशिंगटन डीसी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर नेशनल ओलंपिक पार्क स्थित है। उसके बाद अगर बात कीजिएगा आईएमएफ का, क्या है? आईएमएफ आईएमएफ की यहाँ हेडक्वार्टर है। उसके बाद बात कर लीजिएगा तो डब्ल्यूबी का, यानी डब्ल्यूबी का भी यहाँ पर क्या है? हेडक्वार्टर है। आगे की देखते हैं आगे कौन है। एक है यूके। क्या है? यूके है। यूके की अगर बात कीजिएगा तो यूके की राजधानी लंदन है। क्या है? लंदन है। यूके की राजधानी कहाँ है? लंदन है, जो कि टेम्स नदी पर स्थित है। अगर बात कीजिएगा तो यहाँ की मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। क्या? पाउंड स्टर्लिंग है। आप इसे याद रखिएगा। यहाँ के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन, ध्यान रखिएगा। बोरिस जॉनसन। क्या है? बोरिस जॉनसन हाल ही में शादी भी किए हैं। और बोरिस जॉनसन यहाँ की अगर बात कीजिए महारानी का तो एलिजाबेथ द्वितीय है। एलिजाबेथ द्वितीय है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये फैक्टर बन जाता है। कभी कभार पूछा जाता है कि ब्रिटेन के अभी मतलब कि वर्तमान में जो वहाँ का महारानी है कौन है? तो एलिजाबेथ द्वितीय है। हालांकि आज कल इसमें विवाद भी चल रहा है उसके राज परिवार में बहुत सारा, तो ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही नाइटहुड की उपाधि इसी देश के द्वारा दी जाती है। हाल ही में लुइस हैमिल्टन को भी नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला है चाइना, यानी चाइना की राजधानी है बीजिंग। क्या है? चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और इसकी मुद्रा के नाम क्या है? रेनबी। क्या है? रेनबी है, याद रखिएगा, रेनबी है। अगर बात की चाइना तो चाइना का भी जो राष्ट्रपति है वह सी जिनपिंग है। कौन है? सी जिनपिंग है। और चाइना कोविड का, यानी कि कोरोना वायरस का भी हेडक्वार्टर है, क्योंकि चाइना में ही सर्वप्रथम कोरोना वायरस फैला था। उस जगह का नाम है वुहान। कहाँ पर पड़ा था? वुहान में फैला था। तो याद रखिएगा कि कोविड का पहला केस, यानी कि पहला जो वहाँ से कहाँ से किस देश से फैला, तो अब याद रखिएगा कि वुहान से, यानी कि बीजिंग के एक शहर था वुहान, वहीं से यह फैला है। हाल ही में इसके बीच भारत और चाइना के बीच काफ़ी विवाद भी चल रहा है। चाइना एक कहता है कि प्रोग्राम भी चला रहा है CPC, जिसको हम लोग कहते हैं चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, याद रखिएगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, याद रखिएगा। अगला है, बात करें इंडिया, प्यारा सा इंडिया का। तो इंडिया की अगर बात कीजिएगा तो इंडिया की राजधानी दिल्ली है आपको। और इसकी मुद्रा की बात कीजिएगा तो रुपया। क्या है? रुपया है, ध्यान रखिएगा। इंडिया की राजधानी दिल्ली, इसकी क्या है? मुद्रा क्या है? रुपया है। वर्तमान में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। राष्ट्रपति बात कीजिएगा तो रामनाथ कोविंद हो जाएगा। आगे के विषय देखते हैं। जापान, अगला क्या है? जापान की बात कीजिएगा तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। अगर इसकी मुद्रा की बात कीजिएगा तो येन, और इससे भी छोटा अगर इसकी मुद्रा में चलिएगा तो सेन होता है, ठीक। तो इसकी मुद्रा हाल ही में यहाँ पे ओलंपिक का आयोजन किया गया हुआ है, जिसमें नीरज चोपड़ा यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। यह भारत के लिए खुशी की बात है। अगर बात कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्या है? कैनबरा है। इसकी मुद्रा क्या है? डॉलर है। क्या है? इसकी राजधानी क्या मुद्रा क्या है? डॉलर है। और इसके प्रधानमंत्री की बात कीजिएगा तो स्कॉट मॉरिसन है। क्या है? स्कॉट मॉरिसन। क्या है? स्कॉट मॉरिसन, याद रखिएगा। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और इसकी मुद्रा की बात कीजिएगा तो फ्रैंक है। इसके साथ साथ यह यूरोपियन यूनियन यानी EU का भी मेंबर है। क्या है? EU का मेंबर है। साथ में इसे ही 2022 में 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। तो याद रखिएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है जर्मनी।
जर्मनी के चांसलर पहले था, यानी कि अभी जो जर्मनी के चांसलर जो था एंजेला मर्केल था। जर्मनी की बात कीजिएगा तो इसकी प्रधानमंत्री कौन थी? हाँ, ये तो हो गया। इसकी जर्मनी का राजधानी बर्लिन है। राजधानी क्या है? बर्लिन है। बर्लिन एक फेमस जगह, याद रखिएगा। और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो है। क्या है? यूरो है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें और एक याद रखिएगा टॉपिक, पेरिस जो है वह सी नदी के किनारे है। कहाँ पर? सी नदी के किनारे। और पेरिस में ही एम्फिल टावर है, क्योंकि फेमस है एम्फिल टावर, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। क्या है? इमैनुअल मैक्रोन है, याद रखिएगा। आगे की विषय देखते हैं। इंडोनेशिया की बात कीजिएगा तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और इसकी मुद्रा की बात कीजिएगा तो भारत की तरह इसकी मुद्रा रुपया है। क्या है? रुपया है। इंडोनेशिया की राजधानी यहीं पर जकार्ता में जकार्ता जो डूबता हुआ शहर कहा जा रहा है, डूबता हुआ शहर जकार्ता को कहा जा रहा है। यह अपनी राजधानी बदलने के लिए विचार कर रहा है, या बदल भी सकता है अब, और इस पर प्रोजेक्ट काम कर रहा है। अगर इटली की बात कीजिएगा तो इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी रोम है। अगर इसकी मुद्रा की बात कीजिएगा तो यूरो हो जाएगा। रोम में यानी कि फूड का जो फूड होता है, एफ ओ ए यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी मुख्यालय भी यहीं पर है, रोम में। इस तरह से फेमस है रोम, याद रखिएगा। अगल का है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया की राजधानी सियोल है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। अगर बात कीजिए यहाँ की मुद्रा की तो वॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉन हो जाएगा। और इसी में कोरिया और एक तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, उन दोनों के बीच में एक रेखा है जिसका नाम है 38वीं सीमा रेखा, तो याद रखिएगा। रसिया, रसिया की राजधानी मॉस्को है। रसिया की राजधानी का है? मॉस्को है। मुद्रा की बात कीजिएगा तो लीरा हो जाएगा। मुद्रा की बात कीजिएगा तो लीरा हो जाएगा। हाल ही में एक गंभीर विषय बना हुआ है, यानी कि यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध होने की आशंका है, और किसी भी वक्त रसिया हमला कर सकता है यूक्रेन पर, क्योंकि वर्ष 2014 में यूक्रेन पर हमला कर क्रीमिया कब्जा में कर लिया। और फिर रूस इसी तरह चाहता है, और रूस कभी नहीं चाहता है कि वो नाटो का सदस्य बने, इसलिए वो हमला करना चाहता है। क्योंकि रूस अपने नाटो का सदस्य बनना, उनको ये लगता है कि अमेरिका इस तरह हमारे सीमा तर आ जाएगा, और उसे यह बर्दाश्त नहीं। वो अपने यूएसएसआर को बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो किसी तरह से अमेरिका का इंटरफेयर यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करता है। हालांकि देखना है कि आगे क्या होता है। टर्की की बात कीजिए। क्या है? टर्की। तो अगला आता है टर्की। टर्की की राजधानी अंकारा है। इसकी मुद्रा लीरा है। इसकी मुद्रा क्या है? लीरा है। उसके बाद है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। क्या है? रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। इसकी राजधानी केप टाउन है। अगर मुद्रा की बात कीजिएगा तो रैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैंड हो जाएगा। मुद्रा कहाँ? तो रैंड है। मुद्रा क्या है? रैंड है। ध्यान रखिएगा इससे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।